अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर द फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स जो कि फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड हैं और जो वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो आप को ये पता है कि इससे पहले जो नोटिफिकेशंस फेडरल बोर्ड शेयर करता आ रहा है दैट वाज ऑल अबाउट द एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम्स। तो उसके साथ साथ आपके साथ एक लिस्ट जो थी वो शेयर की गई थी कि आपने कौन-कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। आपको ये कहा गया था कि आपके पास कोई जो एक रिकमेंडेड बुक है वो नहीं है, बल्कि आप किसी भी बोर्ड की जो बुक्स हैं, स्पेशली जो पंजाब की हैं, जो फेडरल की अपनी बुक है नेशनल करिकुलम की, उसके बाद बलूचिस्तान बोर्ड, पेशावर केपी बोर्ड जो है, उसकी बुक्स जो है आपको फॉलो करनी थी। अब जो है तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है आप कह सकते हो वो डाल दिया गया है, और वो ये है कि जो कश्मीर बोर्ड है उसकी जो बुक्स हैं अब आपको वो भी जो है रेफरेंस बुक के अंदर ऐड करके डाल दी गई हैं। कि अब होगा ये कि जब एक स्टूडेंट फेडरल बोर्ड से पढ़ेगा तो उसने एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम देना है, तो वो जो है तो पंजाब की भी बुक्स लेगा और उसके बाद वो फेडरल की भी बुक्स लेगा और उसके बाद बलूचिस्तान की भी बुक्स लेगा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि टीचर्स जो है वो कहाँ कहाँ से पढ़ाएंगे। और आजकल आपको ये पता है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि बंदा एक बुक अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मिडियोकर फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं वो एक बुक अफोर्ड नहीं कर सकता, और बोर्ड ये कह रहा है कि आप इन्होंने रेफरेंस के अंदर सारी बुक्स लिख दी हैं कि आप ये सारी की सारी बुक्स जो हैं इनको देखेंगे और इन्हीं से आपका जो पेपर है वो एसएलओ बेस्ड बनेगा। तो अब ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन से देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सो दैट इज़ द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ 4 जुलाई 2023, जिसमें हमसे ये कह रहा है कि इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस ऑफिस earlier notification, the textbook published by Azad Jammu and Kashmir Textbook Board, Muzaffarabad, in the following subject at HSSC first level being compatible with curriculum 2006 are hereby added in the already notified list of the suggested reference material on the recommendation of the relevant subject। तो अब इसका ये मतलब है कि इससे पहले नोटिफिकेशन की गई थी उसके अंदर भी इन्होंने रेफरेंस बुक के तौर पे कंप्यूटर साइंस जो था उसको कहा था कि इसको आप फॉलो करें। अब ये जो हमारी पास बुक्स हैं, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर ऑलरेडी 2009 का जो है वो फॉलो होगा, और उसके बाद बायो और फिर मैथ्स जो है, ये सब के सब चूँकि करिकुलम 2006 के ऊपर बेस्ड हैं, तो अब आपको ये भी जो बुक्स हैं इनको भी एज़ अ रेफ़रेंस लेना पड़ेगा और आप इनको देख के जो है तो अपने पेपर की तैयारी करेंगे। और उसके साथ-साथ सेकंड पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? It is pertinent to mention here that the question paper of the above subjects are SLO based and the institution are free to rely on any other instructional या reference material to fulfill the instructional requirement of the SLOs। अब यहाँ पे ये भी इंस्टीट्यूशन को ये कह रहा है कि अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है तो आप किसी भी बुक के ऊपर रिलाई कर सकते हो, किसी भी बोर्ड की बुक के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। Institutions may further shape their instructional and assessment practices around SLO and reference material to prepare their student accordingly। अब ये institutions के लिए है, टीचर्स के लिए बेसिकली, कि उनको बच्चों को ऐसी तैयारी करानी चाहिए जिसकी मदद से जो बच्चे हैं वो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स के अंदर ईजिली परफॉर्म कर सकें और अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकें। सो दिस वाज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। बाकी नोटिफिकेशंस के लिए स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।